जी हाँ, तो दोस्तों मेरा नाम है राकेश कुमार सिंह। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मेरा पिछला चैनल जो है डेड कर गया था किसी कारणवश। बहुत दिनों तक कुछ उसके बहुत सारे रीजंस हैं। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं बता दूंगा। तो जी हाँ, आज मैं रिएक्शन वीडियो करने जा रहा हूँ गौरव तिवारी का, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थे और काफ़ी उन्होंने रिसर्च किया भूतों के बारे में, आत्माओं के बारे में, या पैरानॉर्मल जो भी हो, ठीक ना। तो आज इसी पर मैं रिएक्शन वीडियो करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्राइम वर्ल्ड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली वो आदत हो गई स्टडी ग्लोस बोलने की, कोई बात नहीं, स्टडी ग्लोस का ही क्राइम वर्ल्ड है। अच्छा, गौरव तिवारी जो कि दुनिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट माने जाते थे, इनको मैं एक्टिविस्ट ही बोलूँगा क्योंकि ये काफ़ी कुछ इन्होंने बताया। क्या इनको भूत ने मार दिया? क्या भूत होते हैं? ये कहानी आपके, देखिए आप डरेंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि अगर आपका दिल थोड़ा सा कमज़ोर है तो इसको ना ही देखें, क्योंकि डरावनी कहानी है। इसमें मैं कुछ डिस्टर्बिंग केसेस की बात करूंगा जो आपका मन विचलित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेंजरस तो है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि मैं एक टीचर हूं, मेरा काम है आपको अवेयर करना। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूं, मेरा एमएससी अप्लाइड फिजिक्स से हुआ, एमए हिस्ट्री से हुआ, आप सबको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं। 10,000 से ऊपर लेक्चर्स मैंने किए हैं लगभग, क्योंकि मैं यूपीएससी एस्पायरेंट रहा हूँ तो लगभग हर चीज़ पर मैंने लेक्चर किए ही हैं। तकरीबन 1000 किताबों का रिव्यू मैंने किया हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर केस की, गौरव तिवारी और पैरानॉर्मल स्पिरिट्स के बारे में मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने व्यूज़ दूंगा, ठीक है। मैंने पुराण पढ़े हैं, गरुड़ पुराण का भी मैंने कई बार इस पे भी लेक्चर लिए हैं, गरुड़ पुराण पे भी। क्या हमारे शास्त्रों में बोला गया है, क्या साइंस बोलती है, क्या दुनिया है, जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, योगानंदा परमहंसा बोलते हैं ना कि एक मॉलिक्यूलर बॉडी और एक एस्ट्रल बॉडी है, ठीक है, कॉजल बॉडी है। तो एक हमारा प्लेन है, ठीक है, जिसको एस्ट्रल वर्ल्ड बोला जाता है। वहां पे जो रूह है, आत्माएं हैं, वहां पे जाती हैं। क्या सच्चाई है, हम इस पे भी नजर डालेंगे, लेकिन पहले हम अपनी कहानी पे आएंगे। गौरव तिवारी कौन है, कौन थे इनफैक्ट? गौरव तिवारी एक बहुत ही होनहार, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान थे। आपको बता दूं मैं, गौरव तिवारी का जन्म 1970 के दशक में हुआ था। एग्जैक्ट बर्थ डेट इनकी एक्चुअली नहीं मालूम है। इनके ऊपर एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी गई है, रियल घोस्ट स्टोरीज, ठीक है, बहुत बढ़िया किताब इनके ऊपर लिखी गई है। तो बेसिकली गौरव तिवारी पैदा हुए और काफ़ी होनहार छात्र थे, पढ़ने में काफ़ी अच्छे। और उसके बाद ये पढ़ने के लिए अमेरिका गए, ठीक है। अमेरिका में ये पढ़े, फ्लोरिडा में गए और वहां पे पायलट बनने गए थे बेसिकली। लेकिन 21 साल की उम्र में ही गौरव तिवारी जिस घर में रहते थे वहां पे इनको अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी और कुछ अजीब सा फील होता था। आमतौर पर ऐसा बोला जाता है जहां पे नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। देखिए एनर्जी क्या है, व्हाट इज एनर्जी? जब भी पार्टिकल वाइब्रेट करता है ना, तो वहां से एनर्जी निकलती है, राइट। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, होता क्या, अभी बोला जाता है कि एटम है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और उसके चक्कर काट रहा है इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर भी क्वार्क्स है और उन क्वार्क्स के अंदर क्या है, स्ट्रिंग बोला जाता है। बेसिकली अभी तक सूक्ष्म दुनिया जो है ना उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, साइंस अभी इस पर रिसर्च ही कर रहा है। अच्छा, स्पिरिचुअल भाषा में बताएं तो हमारा एक एक जो सेल है वो ब्रह्मांड है। एनीवे, उस पर हम बाद में आएंगे। फिलहाल गौरव तिवारी जो है वो जिस घर में रहते थे अमेरिका में, वो घर हॉन्टेड था, ऐसा इनके शब्दों में बोला गया कि उस घर में बहुत अजीब अजीब चीजें मुझे महसूस हुई। और जब बाद में पता लगा तो उस घर में वाकई में कुछ मौतें हुई थी जो कि वो अनसुलझा रहस्य था। तब पहली बार हम ये देखते हैं कि उनका इंटरेस्ट जो है इस फील्ड में जागा। फिर उसके बाद वो पैरानॉर्मल पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने लगे, बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट करते थे वो। और आपको बता दूं कि सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट बन गए थे, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन गए थे। एक्टिविस्ट क्यों बोल रहा हूं, शम्स ताहिर खान जो कि एक बहुत बड़े क्राइम जर्नलिस्ट हैं, तो उस समय उन्होंने ये बताया था, इनसे पूछा था, इनसे काफी बात की कि ये जो आप नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं ये क्या है, मतलब आप लोग तो लोगों को डरा रहे हैं। तो वो बताते कि देखिए मैं यही काम कर रहा हूं, मैं एक
मैं लोगों को यह बता रहा हूं कि नेगेटिव एनर्जी से डरने की जरूरत नहीं है। आप इनसे डरिए नहीं, ये आपको कुछ नहीं बिगाड़ेंगी। एनर्जीज है, हर जगह एनर्जीज होती है और ये आप कुछ नहीं करेंगी ये, ठीक है। आप इनके, लेकिन हां अगर आप इनको डिस्टर्ब करोगे तो फिर ये आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। तो मेरा बस काम यही है, मैं लोगों को बता रहा हूं, मैं लोगों को समझा रहा हूं कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है। दे विल नॉट डू एनीथिंग, ओके। ये चीज है, तो इसीलिए ये एक्टिविज्म था और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। इन्होंने पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई थी बाद में, ठीक है, आईपीएस, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी जिसको बोला गया था। उसमें काफी मेंबर्स भी जुड़े और बहुत सारे शोज के लिए भी इन्होंने काम किया और इनको काफी अवार्ड्स भी मिले। आपको बता दूं, अमेरिका में अवार्ड मिला इनके शो को, जो एमटीवी पे आता था गर्ल्स नाइट आउट करके, उसको भी एशिया में एक अवार्ड दिया गया था, बेस्ट शो, बेस्ट हॉरर शो का अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो काफी ज्यादा इन्होंने केसेस को सॉल्व भी किया, पैरानॉर्मल कुछ केसेस की हम यहां पे बात भी करेंगे, ठीक है। भारत में सबसे हॉन्टेड जो प्लेस है उसको वो भानगढ़ मानी जाती है, भानगढ़ का किला और कुलधारा, ये दो प्लेसेस सबसे हॉन्टेड मानी जाती है। भानगढ़ पे तो मैंने लेक्चर भी किया है। तो भाई अमेरिका में थे गौरव तिवारी और धीमे धीमे उन्होंने इस पे बहुत काम किया और अल्टीमेटली वो एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बने। वहां पे बकायदा इसकी पढ़ाई होती है। यस भाई, आपको अमेरिका में तो एक स्पेशल नंबर दिया जाता है अगर आपको इस तरीके की बातें जो है या इस तरीके की अगर कुछ चीजें अगर आपको महसूस हो रही है तो आप हमको कॉल करिए। यस, वहां पे ये बड़ा सीरियस इसकी पूरी एजुकेशन होती है और इससे पैसा भी कमाया जाता है। यस, ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है वहां पे, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। तो गौरव तिवारी जो है वो इन्वेस्टिगेटर बने। अब ज्यादातर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पास कुछ इस तरीके का एक डिवाइस होता है जिसको ईएमएफ मीटर बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हम सबको पता है कि हर जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और जहां पे ये एनर्जी जो है, जैसे कोई भी अगर एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, जिनको हम भूत बोल रहे हैं, स्पिरिट्स बोल रहे हैं। हालांकि देखिए, भूत तो हम नहीं बोलेंगे, पिशाच, दानव, आत्मा, इन सब में फर्क है ना। बट अभी हम डिस्टिंक्शंस पे नहीं जाएंगे फिलहाल। आप इतना समझिए कि एक ऐसा मीटर है जो नेगेटिव एनर्जी को पकड़ता है ना, और ये बताता है कि ये एनर्जी की तीव्रता, जैसे अगर मान लीजिए कोई आत्मा है, ये मीटर बता देगा आपको। अब ये एनर्जीज जो है, ये जो जैसे आत्माएं हैं, आत्माएं रिवर्स लैंग्वेज में ऐसा बोला जाता है कि कम्युनिकेट करती हैं। कुछ वॉवल्स, कॉन्सोनेंट, उनकी भाषा को समझ नहीं पाएंगे, बट पैरानॉर्मल जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो इन भाषाओं को डिकोड कर देते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जो गौरव तिवारी थे उन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया और काफी केसेस पे काम किया। जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो एसाइलम था, एरेडेल एसाइलम, वो बड़ा डेंजरस माना जाता है भाई। वहां के जो गार्ड थे वो बड़ी हॉन्टेड प्लेस मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने शोज में काम किया। तो उस हॉन्टेड प्लेस में क्या है, बताया जाता है कि वहां पे बहुत लोगों को मार दिया गया था। 17th-18th सेंचुरी में बहुत लोगों को मार दिया गया था। और हमारे शास्त्रों में भी, गरुड़ पुराण में भी ये है कि अगर किसी की अप्रत्याशित मौत होती है तो उसमें उसका आत्मा का कर्म का ढांचा बड़ा तीव्र होता है, तो उसको मोक्ष या कह सकते हो कि वो उसको मुक्ति नहीं मिलती एक तरीके से, तो भटकती रहेगी। जिसकी अप्रत्याशित, अगर उसकी मौत, उसकी एक निश्चित मौत है, टाइम है कि उसमें वो मर जाएगा, अगर वो पहले ही मर गया तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी यहां पे ऐसी मौतें थी। तो ये सब कुछ हुआ और ऐसा बोला जाता है कि जब ये जो कैमरा लेके जाते, जो इक्विपमेंट्स लेके जाते थे, वहां पे एक साया कैद भी हुआ और ये लोगों ने देखा, वहां पे एक साया कैद भी हुआ और वो आया और छट से चला गया और बड़ा इविल साया था। और ऐसा बोला जाता वो ऑस्टिन था, ठीक है, जिसको यहां पे मारा गया था। एक और ऐसी औरत की आवाज आई, आवाज सुनाई दी बकायदा। जब डिकोड करके बताया तो ये मदद मांग रही थी कि मैं यहां पे फंसी हुई हूं, मुझे मुक्ति चाहिए, ये चीज है। तो गौरव तिवारी की एक केस स्टडी बड़ी फेमस है। फिर एक केस स्टडी सेमेट्री में, ऑस्ट्रेलिया की सेमेट्री में, मुर्दाघर में, कि वहां पे जैसे जाएंगे क्योंकि हर जगह मुर्दे हैं, तो वहां पे बकायदा आवाज को रिकॉर्ड करेंगे और क्या ऐसी आत्मा है, कोई नेगेटिव एनर्जी है। ये भी केस स्टडी बड़ी फेमस हुई और ऐसा बोला जाता है कि वहां पे भी एनर्जीज को कैद किया गया। ईएमएफ मीटर में रीडिंग आई। लेकिन सबसे बड़ा केस जो था वो कुलधारा का था। एमटीवी में शो आता था गर्ल्स नाइट आउट, ठीक है, और कुलधारा, ये आप देख सकते हो, ये राजस्थान जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन यहाँ की जो सड़कें हैं वो सूनी होती है। इनफैक्ट ये पूरा एरिया भी जो है ना, ये सूना है, यहाँ पे कोई आता नहीं है क्योंकि ये हॉन्टेड है। इस तरीके के खंडेर आपको दिखेंगे। दिन में तो यहाँ पे लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, लेकिन रात में कोई नहीं आता। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे सलीम सिंह नाम का एक बहुत ही क्रूर शासक था और शासक का दीवान था यहाँ का, और यहाँ पे कुछ ब्राह्मण्स रहते थे, तो उन ब्राह्मण्स की जिंदगी उसने बर्बाद कर दी थी।
एक बार एक लड़की की पे इसकी बुरी नजर पड़ी और पूरा गांव यूनाइट हुआ। ब्राह्मण्स ने बोला कि हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, तुम्हारे डर के मारे, तुम्हारी वजह से छोड़ रहे हैं पूरा गांव, लेकिन हम ये श्राप देते हैं कि कभी भी यहाँ पे कोई बस नहीं पाएगा, और जो बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा, उसको आत्माएं जो है वो खत्म कर देंगी। तो इसलिए ये हॉन्टेड प्लेस है। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे आप जाओगे लेकिन आने की गारंटी नहीं है। आंखों देखी यहाँ पे लोग बताते हैं कि हमने यहाँ पे आत्माओं को महसूस किया है, और जब आत्मा आपके पास से गुजरेगी तो एकदम ठंडा पड़ जाता शरीर। मैं आपको देखिए डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको अभी बहुत सारी और भी चीजें बताऊंगा, ठीक है, आप परेशान मत होइए। लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है। तो बड़ा ठंडा, एकदम से ठंडी हवा जो है वो महसूस होती है, ये चीज है। जनकपुरी में एक कब्रिस्तान है, वहां पे जो है, वहां पे गौरव तिवारी गए, वहां पे केस स्टडी करी। जनकपुरी में कब्रिस्तान में बोला गया कि एक मैरी नाम की लड़की जो है वो 1940 में, 6 कब्र है वहां पे, और 1940 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो उसका साया बकायदा दिखा, बकायदा वहां पे जो एक लेडी थी उसका साया बकायदा, जो कि आईपीएस इसी पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्य थी, वो दिखा। पहले तो उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन एकदम से मीटर में बहुत तेज हलचल हुई और साया दिखा, और हमको सामने से वो कुछ कहती हुई सुनाई दे रही थी। वो हमने पकड़ा है अपने कैमरे में, ठीक है। वो भी बहुत बड़ा, बहुत फेमस केस स्टडी हुई। फिर गौरव तिवारी जो ये शो था, ये एमटीवी वाला गर्ल्स नाइट आउट, इसमें क्या था कि कुछ लड़कियां होती थी और उनको रणविजय इसको शो को होस्ट कर रहे थे। तो उन लड़कियों को यहां पे रात बितानी होती थी, जो हॉन्टेड प्लेस होती थी। तो उसमें 3 लड़कियां थी, एक नफीसा थी और 2 और थी। अपने मॉडलिंग करियर को एनहांस करने हुए आई थी और इस शो के लिए उन्होंने वॉलंटियर किया। अब कुलधारा में वो गई, रात 12 बजे का वक्त, और उस समय गौरव तिवारी भी उनके साथ थे। तो जब कुलधारा में वो गई, और उसके बाद वैसे तो ये पूरी रात बितानी होती थी, लेकिन यहां पे जो क्रू मेंबर था डैनी, वो आता है और बोलता है लड़कियों से चलो चलो निकलो, वापस चलो, ठीक है, शो खत्म, रात के 12 बजे। एकदम से जो उसमें एक लड़की होती नफीसा, उसको आवाज सुनाई देती है और एक काला साया दिखाई देता है, और आवाज कहती है कि तुम ही ये शो देखोगी। अब वो डर जाती है और सामने देखती है तो एक काला साया, जो कि बड़ा डेंजरस, बड़ा शैतानी। उसके बाद वो बहुत तेज चिल्लाती है, उसका कोई अता पता नहीं, उस लड़की का अता ही पता नहीं चलता कि कहां गई वो। 2 घंटे बाद बहुत दूर बेहोश हालत में वो मिलती है। गौरव तिवारी उस समय बोलते हैं कि यहां से निकलो, क्योंकि यहां पे बहुत नेगेटिव एनर्जीज है कुलधारा में, यहां पे रुकना सही नहीं है, तो निकलो यहां से। फिर दोबारा आते हैं वो जी टीवी, और उस समय क्या था ना, जैसे शम्स ताहिर खानी बताते कि उस समय क्या था कि टीआरपी की बड़ी होड़ लग गई थी। तो जी टीवी हो गए, आज तक हो गए, इस तरीके के बहुत शोज बनाए जाते थे, ठीक है, कि क्योंकि भाई टीआरपी चाहिए आपको, तो हॉरर परोसो। तो उसमें काफी ज्यादा, तो उसके साथ भी गौरव तिवारी जुड़े। गौरव तिवारी जाते थे, बकायदा मीटर्स, इक्विपमेंट्स लेके जाते थे, और उनके शोज हैं, आप देखिएगा वो शोज में है बकायदा। और वो बताते थे कि कुछ जगह नेगेटिव एनर्जीज मिलती थी, कुछ जगह आत्माएं जो है, नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी जो भी है, वो नहीं मिलती थी। तो गौरव तिवारी जो है ये पूरा का पूरा काम जो है वो कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, लोगों को अवेयर भी कर रहे थे। कुलधारा में एक बार गए और रात में ही उन्होंने बोला कि यहां से दोबारा नहीं आना है, क्योंकि यहां पे हम जो आत्माएं हैं उनकी मर्जी के बिना कोई काम नहीं कर सकते। अगर वो कह रही है यहां पे नहीं रुको तो नहीं रुको, निकल जाओ यहां से, वरना ये फिर हमारी भी जान ले लेंगी। तो वो निकल गए कुलधारा। ऐसे ही भानगढ़ किला, भानगढ़ भी बहुत हॉन्टेड है, जो भारत की सबसे हॉन्टेड प्लेस, अगेन राजस्थान में भानगढ़। यहां पे भी बाकायदा आर्कियोलॉजिस्ट एएसआई ने बोर्ड लगाया है कि सूर्यास्त के समय यहां पे ना आए आप, सूर्यास्त के समय यहां पे रात बिताना आप नहीं बिता सकते यहां पे, ये हिसाब किताब। आज तक पे एक शो आता था अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इस तरीके से होता था। एक बहुत फेमस केस था नूपुर कपूर का, वो भी गौरव तिवारी ने उसको लीड किया था। अब इसमें केस में क्या था कि नूपुर जो थी वो, उनके पति एक बार कॉलेज में उनका हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, और जब उनको दिल का दौरा पड़ा उनके पति को, तो प्रॉब्लम ये हो गई कि उसके बाद, अब ये भी अप्रत्याशित मौत, लेकिन वो बताती थी कि मेरे पति मुझसे बात करते थे, मुझे उनका एहसास होता था बाकायदा। और एक बार मेरा बेटा जो है वो बीमार पड़ा और मेरे पति ख्याल रखते थे, तो मेरे पति का साया मुझे दिखा और अगले दिन मेरा बेटा ठीक हो गया। तो जब मैंने कंफर्म किया, जब मैंने ये बात पैरानॉर्मल सोसाइटी को बताई, तो वो आए और उन्होंने ये बताया, उन्होंने कम्युनिकेट किया मेरे पति से। ये आज तक पे भी शो दोस्तों जो है, और ये दोस्तों आपको बता दूं, ये जो रिकॉर्डिंग्स है, ये सर्टिफाइड रिकॉर्डिंग्स है, ये इसको पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज किया गया है। आपको बता दूं, ये जो केसेस है ना, ये पूरी दुनिया ने माना है और इस पे अवार्ड भी दिए हैं। आपको बता दूं कि गौरव तिवारी का मौत से पहले 16 जुलाई 2016
मौत से पहले ये मेल पे बात कर रहे थे कि मेरा एक मैगजीन में कवर पे मेरी फोटो आने वाली है। तो नूपुर जो थी, तो बाकायदा उनके पति ने ये बोला कि मैं सुरक्षित हूं, मैं दूसरी दुनिया में हूं लेकिन मैं सुरक्षित हूं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़े फेमस केसेस थे जो गौरव तिवारी जो है वो लीड करते थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुलधारा, और गौरव तिवारी हमेशा यही बोलते थे कि अगर आप बुरी आत्माओं, जो आत्माएं नहीं, अगर आप आत्माओं को परेशान ना करो तो ये आपके साथ बिल्कुल ठीक रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, सबसे बड़ा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर खुद अपने ही जाल में फंस गया। भाई इनकी जो मेंबर थी मेघना, सोसाइटी की मेंबर जो थी, जो इनके साथ काम करती थी, वो काम कर रही थी, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि जो आत्माएं हैं वो आपसे कनेक्ट सपनों में करती हैं, टीवी के थ्रू करती हैं, मोबाइल्स के थ्रू करती हैं, ये सब होता है क्योंकि वो भी एक एनर्जी है, राइट। तो अब हुआ क्या कि वो देखती है कि लाइट चली जाती है बट उनका कंप्यूटर ऑन होता है और गौरव तिवारी की आवाज वो सुनती है। उनको समझ में नहीं आता है। कुछ ही मिनट में फोन आता है कि गौरव तिवारी नहीं रहे, सोसाइटी के एक मेंबर का। अब वो परेशान। अच्छा, गौरव तिवारी की मौत कैसे हुई, ये भी बड़ा रहस्य है। गौरव तिवारी जो है अपनी केस स्टडी पे जाया करते थे और घर बहुत लेट आते थे, तो इस वजह से उनकी पत्नी से काफी झगड़ा भी होता था, ठीक है यहां तक। तो भाई 16 जुलाई 6 जुलाई, मैं फिर से अभी डेट थोड़ा सा भूल गया हूं, आप देख लीजिएगा। तो जिस दिन वो घर आए 16 जुलाई 2000, अभी 16 जुलाई में लेके चल रहा हूं, तो जब वो घर पहुंचे, ठीक है, रात में काफी लेट हो गए थे, पत्नी से झगड़ा भी हुआ। अगले दिन जो है, अगले दिन सुबह हुई और सब कुछ बढ़िया, कॉफी पी, नाश्ता किया, मील्स की उन्होंने बाकायदा, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। बाथरूम में गए और लगभग 11 बजे का दिन था, धड़ाम से गिरने की आवाज आई। अब जब ऐसा हुआ तो उनकी पत्नी डर गई। उनकी पत्नी गई और देखा कि गौरव तिवारी नीचे लेटे पड़े हैं, शरीर में कोई हलचल नहीं और उनके गर्दन पे काला निशान है, ये रिकॉर्डेड है बाकायदा, काला निशान है। जब तक उनको हॉस्पिटल ले गए तब तक उनको मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस आई, पुलिस तो इन सब में मानती नहीं, तो पुलिस ने बोला कि सुसाइड है, लेकिन सुसाइड करेगा क्योंकि कोई कैसे कोई करेगा भाई। एक कुंडी से आमतौर पे जब कोई सुसाइड करेगा तो बॉडी झूलते हुए दिखेगी। दूसरा पॉइंट, इतनी खुश मिजाज, मतलब गौरव तिवारी, पहले ये पुलिस ने बोला कि हो सकता है पत्नी की वजह से कर लिया, लेकिन पत्नी की वजह से भाई झगड़ा सब में होता है, आम बात है। अगले दिन जब गौरव तिवारी मिला तो ये मृत स्टेट में मिला। अब सुसाइड अगर किया है तो पत्नी की वजह से कैसे कर सकता है वो, क्योंकि भाई वो मेल कर रहा है, वो ये बता रहा है कि वो खुश है कि मेरी मैगजीन में फोटो आने वाली है, मैं एक शो पे काम कर रहा हूं। 16 दिसंबर और टैंगो चार्ली में भी इन्होंने एक्ट किया है, आपको बता दूं, बहुत जाना माना नाम था गौरव तिवारी। 2016 में उसकी मौत हुई। तो ऐसा कैसे हो सकता है, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर ऐसा बोला गया कि शायद एक लड़की से भी इनकी बड़ी नजदीकियां थी, बट उसको भी नकार दिया गया कि ये रीजन सही नहीं है। अच्छा, काला निशान कैसे आया, बोला गया कि निशान हो सकता है, माइट भी पॉसिबल कि फांसी का फंदा लगाया हो तो इसलिए काला निशान आया हो, पर उसमें काला निशान कभी पड़ता ही नहीं है। उस काले निशान की भी रहस्य अभी तक पता नहीं लगा पाया कि आखिरकार वो काला निशान आया कहां से। कुंडी थी, कुंडी से कोई लटक रहा है, चलो फांसी, सुसाइड कर लिया, ठीक है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ पता नहीं चला, सुसाइडी की बात पुख्ता हुई, लेकिन आखिरकार क्यों ऐसा कोई करेगा, कोई रीजन नहीं, कोई वजह नहीं बता पाई पुलिस, आज तक कोई वजह नहीं बता पाई है। और यह भी बोला गया कि अगर झूलती हुई बॉडी फांसी लगाई है तो फांसी लगाएगा कैसे, बाथरूम में कोई कैसे, कुंडी से कोई कैसे फांसी लगा सकता है, नामुमकिन नहीं है, यह चीज है। बट जो है सो है। तो यह हुआ। अब गौरव तिवारी ये बता रहे थे, ये बात कर रहे थे अपने कि शायद को कोई किसी गुप्त केस पे काम कर रहे थे, और ये बोल रहे थे कि कुछ दिनों से मुझे कुछ नकारात्मक शक्तियां परेशान कर रही हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज मुझे परेशान कर रही हैं, है ना। अब वो ज्यादा इस पे खुल पे बात आप कर नहीं सकते हो। और इनकी फ्रेंड बताते हैं कि एक बार इन्होंने सपना देखा था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में बकायदा इंटरव्यू दिया था कि एक बार इन्होंने सपना देखा था कि ये ट्रेन में जा रहे हैं और एकदम ट्रेन में ये बैठे हुए हैं और इनका फेस जो है वो पीला पड़ गया है भयानक तरीके से, और बगल में कोई एक ऐसा इंसान बैठा जो इनको जानते नहीं है, व्हाट ए डेंजरस, और इनकी मौत हो गई। ये इन्होंने सपना भी देखा था और ये बात भी बताई थी। फिर ये बताते हैं कि आफ्टर लाइफ भी इनसे संपर्क करने की कोशिश की गई। एक बंगला इनको बहुत पसंद था, ये बताते थे कि अगर मैं मरूं तो मुझे वहीं उसी बंगले में मिलना, मैं वहीं मिलूंगा।
तो जब इनके जो मेंबर्स थे वो वहां पे गए तो उनकी एनर्जी को बाकायदा रिकॉर्ड किया गया और इनकी आवाज को भी बाकायदा रिकॉर्ड किया गया। तो ये गौरव तिवारी की मौत का रहस्य था। अब बात आती है कि क्या यह सही है? मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं आपको अपने व्यूज बताऊंगा। देखो, जहां तक सवाल है जो इक्विपमेंट्स पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कैरी करते हैं, तो उसमें इंफ्रारेड कैमरा होते हैं वो, यानी कि थर्मल इमेजिंग, थर्मल साइंस होते हैं वो बेसिकली। मतलब अगर जैसे मैं बैठा, क्योंकि टेम्परेचर चेंजेस को कैच करता है, अगर मैं बैठा और मैं उठूंगा तो मेरा जो भी, जैसे मैं उठ के चला गया तो मेरा उस समय तक, ठीक है, वो पूरा का पूरा, जैसे मैंने अगर सीट पे बैठी तो वो पूरा आ गया, उतना टेम्परेचर चेंज है तो उसको पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया, वो कैमरे में दिख गया। कई बार ऐसा होता है कि थर्मल, ये जो इंफ्रारेड कैमरा है ना, ये इस तरीके के सिग्नेचर्स जो है वो कैच कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे ही होते हैं, ये हमारे ही होते हैं। हम जैसे अगर मान लीजिए ऐसे चल के गए, पैरों के निशान बन गए, वो कैच में आ जाएगा। अब वो आपको लगेगा शायद कोई परछाई है, एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस आए, जैसे फॉक्स सिस्टर्स का आपको ने केस सुना होगा, एमिटीविल का केस सुना होगा। एमिटीविल हॉन्टेड जगह है न्यूयॉर्क की, ठीक है, और उसमें यह था कि उसने ये बोला था, उसने, एक इंसान ने पूरे फैमिली को मार डाला था, और एमिटीविल अभी सबसे हॉन्टेड है वो पूरे दुनिया में अगर आप देखो। तो उसमें यह बोला गया था कि उसको आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन बाद में जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बोला कि ये मैंने पनिशमेंट से बचने के लिए बोला था। अब उसमें जो किराएदार आए थे बाद में, वो मकान भी किसी को दिया गया, किराए पे दिया गया, तो उसमें भी यही आया सामने कि वो बोलते कि हमको कुछ महसूस होता है एमिटीविल में, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि हमने इसको पैसे कमाने के लिए और फेम पाने के लिए बोला था। तो एक तरह की स्टोरी ये भी चल रही है। लेकिन बुराड़ी केस, हमको अभी तक बुराड़ी केस का जो सच है वो सामने नहीं है। बट बुराड़ी केस में अगेन जो डॉक्टर्स थे वो बोल रहे थे कि जो मेन विक्टिम था उसको एक मेंटल इलनेस थी, वो बोलता नहीं था, वो कटा कटा रहता था, और जब आप एकदम शांत हो जाते हो ना तो दिक्कतें दिमाग में होने लगती हैं, राइट? ये चीज है, ये हिसाब किताब। अच्छा, अब जो बाकी इक्विपमेंट्स का मैंने आपको बताया, जो ईएमएफ मीटर है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है दोस्तों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कोई भी अगर हल्का सा भी कहीं पे अगर डिस्टॉर्शन आएगा तो वेव्स इसको कैप्चर करेंगी, मतलब ये डिवाइस उसको कैप्चर करेगा। भाई साउंड, देखिए अगर आप साइंस की भाषा में जाओ तो दो तरीके की तरंगें होती हैं, एक होती है प्राइमरी वेव, हम सबको पता है, ठीक है, और एक होती है सेकेंडरी वेव। अब प्राइमरी जो है उसमें आपकी ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल आती है। ट्रांसफर्स इस तरीके से, जैसे लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना वो, ठीक है, वो ट्रांसफर्सी वेव है। और लॉन्गिट्यूडनल ऐसे कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस के फॉर्म में होती है वो, जैसे साउंड वेव है। तो वेव्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इससे हम किसी भी तरीके की मिस्ट्री को सुलझा सकते हैं। तो अब बहुत कुछ होता है, ठीक है, वो कैच कर लेता है। कई बार ऐसा होता है हल्की सी आवाज चली, उसको भी इंस्ट्रूमेंट ने कैच कर लिया। तो एक ये भी बताया जाता है। भानगढ़ की जहां तक बात करें, भानगढ़ में दिक्कत यह है कि यहां पे रुके हैं, कई लोग रुके हैं, उनको ऐसा महसूस नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट ये कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसलिए बोर्ड लगा रखा है कि रात में जंगली जानवर आ जाते हैं यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे रुकेंगे तो माइट बी पॉसिबल कि आपको ये अटैक कर सकते हैं, आपके ऊपर हमला हो सकता है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब आप किसी से बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हो, या अगर आपने, जैसे आप ये कमरा, मैंने आपको बोल दिया भूत है, तो आपका दिमाग वो चीज इमेजिन करने लगेगा, तो हो सकता है आपको वो चीजें सुनाई देने लगे, वो दिखने लगे। अगर मैंने आपके दिमाग में ये डाल दिया, इस तरीके की स्टोरीज आप जरा देखना, अगर आप इस तरीके की स्टोरीज सुन सकते हो तो आपका दिमाग उस तरीके से एक्ट करने लगता है। ये चीज है। हमारे शास्त्रों में भूतों की बात की गई है, बिल्कुल, एनर्जीज की बात की गई है। मेरा पर्सनली क्या मानना है, मेरा पर्सनली मानना है कि एनर्जीज होती हैं, बट शायद वो आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, वो पार्टिकल्स हैं। अब मुझे एक दिक्कत है, आप भी मुझे ये बताइएगा, जहां तक मेरी रिसर्च है, मुझे देखिए, जब एक कोई सोल, तो मैं मानता हूं डेफिनेटली होती है, तो जब कोई इंसान शरीर त्यागता है तो आपकी पूरी एनर्जी कन्फाइन हो जाती है और वो निकल जाती है आपके शरीर से। मतलब एक तरीके से वो पूरी एनर्जी जो आप हर जगह, वो कन्फाइन होकर निकल गई, ठीक है। अब उसमें कोई दिमाग तो होता नहीं है, पार्टिकल्स में कोई दिमाग नहीं। घोस्ट पार्टिकल्स दोस्तों साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं। यस भाई, जैसे न्यूट्रिनोज है, आपको पता भी नहीं कि हर दिन करोड़ों अरबों न्यूट्रिनोज आ रहे हैं। तो बेसिकली दिस ऑल आर पार्टिकल्स। घोस्ट पार्टिकल भी ऐसे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, साइंटिस्ट ने ये दे हैव डिस्कवर्ड कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन क्या उनका दिमाग होता है? उनकी चेतना तो होती नहीं है। अब हम ये बोलते हैं किसी ने आकृति बना ली, व्हाइट साड़ी, जैसे अब सिमेट्री का ये था कि व्हाइट उनको दिख रहा है,
तो ये थोड़ा सा मुश्किल है मानना। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता। अगर वो पार्टिकल है तो उनकी खुद की चेतना नहीं है। लेकिन अब ये हो भी सकता है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी, अब जैसे योगानंदा ने बोला था कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट, पार्टिकल्स के पास दिमाग होता है, उनकी चेतना होती है। नील बोहर ने जो क्वांटम फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट किया था, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पार्टिकल। वो उन्होंने क्या बताया था? क्वांटम फिजिक्स यही तो है कि ऐसे तो वो वेव है, लेकिन जब आप देखोगे तो पार्टिकल बन जाते हैं। यानी कि एक पार्टिकल का डुअल नेचर है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का, वो वेव भी है और एट द सेम टाइम पार्टिकल भी है। वेव है, लेकिन जैसे आप उनको कैमरे में देखोगे तो पार्टिकल बन जाएंगे। यानी कि उनका दिमाग तो है, दिमाग इन द सेंस की मतलब कुछ ना कुछ तो चला रहा है उनको, वो कुछ ना कुछ तो है उनके पास, ठीक है, ये चीज है। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं, मैं इन सब चीजों में इतना मतलब मैं बहुत लॉजिकली सोचता हूं। तो मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि एनर्जीज होती हैं डेफिनेटली, बट आपके सामने कोई दिख गया है ना, या एक पूरी आकृति हो गई, ये थोड़ा सा, क्योंकि दिमाग अपने तरीके से इन चीजों को क्रिएट करता है। अच्छा, सपने का अभी तक मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूं, अभी तो कुछ भी नहीं मैंने सीखा है। सपना, कई लोग होता है कि देखिए, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि सपना आता है, ठीक है, सबकॉन्शियसली चीजें आपको बताई जाती हैं, बट अगेन वो डिपेंड करता है। हो सकता है, जैसे मैं एक को जानता हूं, वो उनका रिलेशन अपने पिताजी के साथ बहुत अच्छा नहीं था, वो बहुत रिग्रेट करते थे, तो अब उनको पिताजी उनको बहुत सपने में आते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब गौरव तिवारी का जो केस है, हम उसको, मुझे नहीं पता ये भूतों ने मारा नहीं मारा, क्योंकि ये अनसॉल्व्ड है, पुलिस इसको बता ही नहीं पाई। बियॉन्ड की जब हम बात करते हैं, साइंस बोलता है ये है, बस यही है, इतने की ही बात करेंगे, इसके आगे नहीं जाएगा साइंस। लेकिन बियॉन्ड, तो बियॉन्ड वर्ल्ड की तो बात की गई है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक साइंस डिस्कवर नहीं कर पाया है। हमारे पुराणों में, हमारे में ये लिखा है, आफ्टर लाइफ में विश्वास होता था कि मौत के बाद भी एक जिंदगी होती है, ये है कहीं ना कहीं। लेकिन अब बात वही है कि क्या ये आपको आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से इंटरफियर करते हैं, या ये भूत आपको परेशान करेंगे, ये हमको नहीं पता। मेरे मानने में कि मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं होता है। ये पार्टिकल्स दे आर वेरी इंटेलिजेंट और ये अपना काम कर रहे हैं। बट अगर आप ये कह रहे हो कि ये पूरा आकृति बन गई, ये पूरा इंसान बन गया, तो वो मेरे लिए मानना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कर्मों में मैं बिलीव करता हूं, कर्मों का ढांचा है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, आपको उनका प्रेजेंस फील हो सकता है। कर्मों का ढांचा अगर बहुत तीव्र होगा, जैसे एक इंसान है, अगर उसने अपनी पूरी जिंदगी बिता ली, उसका कर्म खत्म हो गए, वो चुपचाप चला जाएगा, 80-85 साल है, उसकी मौत लिखी हुई उस समय। लेकिन अगर वो बहुत पहले ही मर गया, तो उसका कर्मों का ढांचा तीव्र है, तो उसका प्रेजेंस आपको फील हो सकता है। बट अगेन यहां पे वही बात है, हर जगह एनर्जीज है, पूरी दुनिया ही एनर्जी है, तो वो तो हर जगह है, आप जहां रह रहे हो। बट वो कह सकते हो कि माइट बी पॉसिबल कि हो पार्टिकल्स, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि वो आपको आपके काम में इंटरफियर करेंगे, या वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ले रहे हो, ठीक है। अगर आप वाकई में डर रहे हो तो हो सकता है वो फील हो जाए, ना भी हो तब भी फील हो जाए। तो यहां पे कुल मिला के बात इतनी सी ही है, क्या ये पार्टिकल्स है, क्या ये एनर्जी है? अगर एनर्जी है तो क्या उनके पास दिमाग है? इसका जवाब डेफिनेटली बहुत सारे योगियों के पास होता है, उन्होंने अपनी किताबों में बताया, बट अभी भी इस पर काफी रिसर्च होनी बाकी है। बट ये वाला जो केस था, ये मैंने आपको दोनों पक्ष बता दिए हैं, है ना, कि आखिरकार मानना है तो क्यों मानना है, नहीं मानना है तो क्यों नहीं मानना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर्सनली मैं इस चीज को नहीं मानता हूं कि बहुत ज्यादा कोई सामने आ गया, या उसने पूरी आकृति बना ली, या वो कुछ बोल के गया, ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। बाकी एनर्जीज डेफिनेटली होती है, कर्मों का ढांचा होता है, और लाइफ मतलब जिंदगी के बाद भी लाइफ है, ये तो सबने बोला है ना। मरने के बाद भी एक लाइफ होती है, बट वो अलग होती है, वो अलग चीज है, वो अलग पाथ है। आपकी एनर्जी जो है वो किसी बॉडी में जाएगी, फिर जन्म। जी हाँ दोस्तों, ये था सिद्धांत अग्निहोत्री सर का, उस पर मैंने अपना रिएक्शन वीडियो दिया। तो आपको कैसा लगा, इस पर आप अपना कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे, और मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं होने की वजह से थोड़ा सा कुछ कॉन्शियस बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। बट प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।